12 जून 2025 एयर इंडिया की फ्लाइट 171 1:38 पे उड़ान भरती है और उड़ान भरने के 1 मिनट के अंदर ही वो प्लेन क्रैश कर जाती है और उस क्रैश के दौरान 241 यात्रियों की मौत हो जाती है। और ये सारा घटना सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही घट जाता है। किसी को समझ नहीं आता है कि क्या हुआ। तो आज हम अहमदाबाद एयर इंडिया एरोप्लेन क्रैश के बारे में पूरा एनालिसिस करने वाले हैं और इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है क्रैश करने का और आखिर इसके पीछे रीजन क्या था। और ये जानकारी आपके लिए जानना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कभी न कभी एरोप्लेन पे सफर जरूर करोगे और ये आपको जानकारी होना चाहिए कि आखिर ये घटना कैसे घटी, क्योंकि आप भी कभी न कभी फ्यूचर में एरोप्लेन पे सफर जरूर करोगे। और ये सारा घटना सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही हो जाती है। 5 मिनट के अंदर ही 290 लोगों की जान चली जाती है। अब 290 लोग कैसे, वो आपको आगे पता चलेगा इस वीडियो में। तो ये एयर इंडिया की फ्लाइट गुजरात से लंदन की ओर 1:38 पे फ्लाई करती है और इसमें करीब कुल 242 लोग सवार होते हैं, जिसमें से 169 भारतीय होते हैं, 53 ब्रिटिश होते हैं, 7 पुर्तगाली के होते हैं, 1 कनाडाई यात्री होता है और 12 क्रू मेंबर होते हैं। टोटल 242 लोग इस एरोप्लेन पे सफर कर रहे थे और इस एरोप्लेन को जो उड़ा रहे थे उन कैप्टन का नाम था सुमित सभरवाल, जिन्हें करीब 8200 प्लस आवर घंटे एरोप्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था। और उनका को पायलट जो था उनका नाम क्लीव कुंदार था, जिन्हें करीब 1100 प्लस आवर उड़ाने का एक्सपीरियंस था। ये एरोप्लेन 1:38 पे अहमदाबाद से टेक ऑफ करती है और टेक ऑफ करने के 625 फीट की ऊंचाई पे जाने के बाद अचानक एरोप्लेन 475 फीट पर मिनट के स्पीड से धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है। और जब पायलट के थ्रू मेडा सिग्नल भेजा गया तो एयर ट्रैफिक के पास सिग्नल तो पहुंच गया, बट उधर से जब वो सिग्नल भेजे तो वो क्रू मेंबर के पास नहीं पहुंच पाया। और मेडा क्या होता है, जब एरोप्लेन में कुछ भारी समस्या यानी एरोप्लेन क्रैश करने के सिचुएशन में होता है, मतलब क्रिटिकल कंडीशन में होता है, तब मेडा सिग्नल भेजा जाता है। और इस दुर्घटना में करीब 241 लोग मारे जाते हैं और उसमें से खुशकिस्मत एक बच जाता है। और वो क्यों बचता है, क्योंकि वो इमरजेंसी गेट के पास होता है, जो कि 11A होता है सीट नंबर। और जब एरोप्लेन क्रैश करने वाला था तभी वो इमरजेंसी गेट से बाहर कूद पड़ता है और उसकी जान बच जाती है। और इनसे जब पूछा गया कि आखिर ये क्रैश क्यों हुआ तो उन्होंने बताया कि एरोप्लेन उड़ने के 30 सेकंड बाद ही एक ब्लास्ट का आवाज आता है और उसके बाद फिर एरोप्लेन क्रैश कर जाता है और मैं इमरजेंसी गेट से बाहर जंप लगा देता हूं। उसके बाद फिर कोई मेरा हाथ थामता है और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल के लिए ले जाया जाता है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है आखिर क्या हुआ है। और ये एरोप्लेन जैसे ही फ्लाई करता है उसके 1 मिनट के बाद ही मेघानी रेसिडेंशियल एरिया में जाकर क्रैश कर जाता है। और ये क्रैश मेडिकल कॉलेज के ऊपर हुआ और जिसमें करीब ऑलरेडी 50 से 60 लोग वहां पे मौजूद थे। ये प्लेन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन था, जो कि अपने कार्यकाल में आज तक कभी भी क्रैश नहीं किया था और ये सबसे सेफेस्ट एरोप्लेन में भी माना जाता है। लेकिन अचानक कैसे क्रैश किया। इस एरोप्लेन में करीब 2 इंजन होते हैं। अगर एक इंजन फेल हो जाता है तो दूसरा इंजन करीब 303 मिनट तक आसमान में उड़ सकता है, करीब 5 घंटे तक, और वो सेफेस्ट एयरपोर्ट पर आसानी से लैंड कर सकता है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि इस एरोप्लेन के दोनों इंजन फेल कर गए थे, लेकिन ये सिनेरियो बहुत ही रियरेस्ट सिचुएशन में हो सकता है। जब दोनों जेट में अगर बर्ड एक साथ ही टकरा जाए तब जाकर ऐसा सिचुएशन हो सकता है, या फिर लाइटनिंग स्ट्राइक के दौरान ऐसा सिचुएशन हो सकता है। और ये सिचुएशन भी करीब 1 करोड़ उड़ान होने के बाद कोई एक में होता है, वो भी रियरेस्ट से रियरेस्ट सिचुएशन में। नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी के डायरेक्टर हैं जो एरोप्लेन को डिजाइन करते हैं। उन्होंने बताया कि एरोप्लेन उड़ाने के लिए बहुत सारे चीज मैटर करते हैं, जैसे में टेम्परेचर और स्पीड। एक बोइंग फ्लाइट को उड़ने के लिए कम से कम 300 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड की जरूरत होती है। और उन्होंने बताया कि ये 2 कारण से प्लेन क्रैश हो सकती है, जिसमें से सबसे पहले वो बताया कि फ्यूल वेट के कारण, यानी ईंधन का वजन बहुत ज्यादा ही हो सकता है, जो कि उसका जो इंजन है जो थ्रस्ट पैदा कर रहा है वो उसे ऊपर ले जाने के कैपेबल नहीं होगा। इसका एनालिसिस नहीं किया होगा अच्छे से और फ्लाइट उड़ाया गया होगा और इसके दौरान ये प्लेन क्रैश कर गया। और यहाँ पर वो दूसरा एग्जाम्पल ये देते हैं कि हॉट वेदर यानी गर्म मौसम के कारण भी फ्लाइट को उड़ने में काफी ज्यादा कठिनाइयां होती है, जैसे कि एयर डेंसिटी बहुत ज्यादा ही मैटर करता है। हॉट क्लाइमेट बहुत ज्यादा ही हो जाए तो एयर डेंसिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है। इस कारण से एरोप्लेन को उड़ने के लिए बहुत ज्यादा ही थ्रस्ट लगाना पड़ता है और कई बार ये होता है कि वो उतना थ्रस्ट
पैदा नहीं कर पाता है और इस कारण से एरोप्लेन क्रैश कर जाते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि जब एरोप्लेन जैसे ही उड़ान भरता है उसके बाद उसके जो व्हील होते हैं उसे अंदर ले लिया जाता है, लेकिन कई बार व्हील को बाहर ही रखा जाता है क्योंकि हवा से व्हील ठंडा हो जाए, क्योंकि जब एरोप्लेन जब फ्लाई करता है तो व्हील पे बहुत ज्यादा ही टेंशन पड़ता है, इस कारण से व्हील बहुत ज्यादा ही गर्म हो जाता है। लेकिन कई बार होता है कि ये तुरंत अंदर ले लिया जाता है, लेकिन इस सिनेरियो में यहाँ पे व्हील बाहर ही था। और यहाँ एक चीज और नोटिस करने वाली ये है कि एरोप्लेन जब भी फ्लाई करता है तो उसका जो विंग होता है वो डाउन नीचे की तरफ कर्व होता है, लेकिन यहाँ पर एरोप्लेन का विंग साफ साफ सीधे है। तो इस कारण से भी बताया जा रहा है कि इंजन दोनों फेल हो चुका था या फिर पावर सप्लाई कट हो चुका था, कुछ ऐसा फॉल्ट आ गया था जिस कारण से ये सारा ऑपरेशन नहीं हो पाया और इस कारण से भी प्लेन क्रैश कर गया। इसकी जानकारी कौन देगा? आखिर ये कैसे पता चलेगा कि आखिर प्लेन के अंदर हुआ क्या था, आखिर ये दुर्घटना कैसे घटी? तो गाइज हर एरोप्लेन में 2 ब्लैक बॉक्स होते हैं और वो ब्लैक कलर के नहीं होते, वो ऑरेंज कलर के होते हैं और उनका काम ये होता है कि एरोप्लेन में जो भी पायलट है जो आपस में क्या बात कर रहे हैं वो सारे बातों को रिकॉर्ड करते रहता है, क्या क्या बात चल रही है। और वो एक भी स्विच अगर क्लिक किया जाता है, एक भी स्विच का साउंड क्रिएट होता है, कुछ भी छोटा से छोटा साउंड, तो उस पे वो नजर रखता है सारा चीज कि किस चीज का साउंड आ रहा है, किस चीज कौन सा स्विच ऑन ऑफ किया जा रहा है, वो सारा पे नजर रखता है। और दूसरा इसका काम होता है कि हर एक सिस्टम पे नजर रखना, हर एक सिस्टम को बार बार अपडेट करते रहता है, यानी कि एरोप्लेन किस स्पीड में चल रहा है, एरोप्लेन के अंदर टेम्परेचर क्या है, एरोप्लेन का कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, एरोप्लेन में क्या सिचुएशन अभी हो रही है, इंजन कितने स्पीड पे चल रहा है, फ्यूल कितना है। और ये हमेशा एरोप्लेन के पीछे साइड में होता है क्योंकि वो सबसे सेफेस्ट एरिया होता है। और इसमें से करीब एक ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और दूसरा अभी तक नहीं मिला है। तो ये ब्लैक बॉक्स का रिपोर्ट, इसे पूरे एनालिसिस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसमें कब इसका रिजल्ट आता है, कब इसका रिपोर्ट आता है कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या था, उसमें वक्त लगने वाला है गाइस। और ये सारा घटना सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही हो चुका है गाइस। और इसमें करीब 290 लोगों की जान चली गई, जिसमें से 241 लोग एरोप्लेन पे सवार थे और जो बच गए वो मेडिकल कॉलेज के अंदर अवेलेबल थे, जो कि खाना खा रहे थे, कैंटीन में थे और उन्हीं के ऊपर एरोप्लेन क्रैश कर जाता है। और वहाँ का जो टेम्परेचर हो जाता है गाइस, करीब वो 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है वहाँ का जब एरोप्लेन क्रैश करता है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा पूरा फुल उसमें फ्यूल भरा हुआ था, पूरा लबालब फ्यूल भरा हुआ था गाइस। और इस कारण से जैसे ही क्रैश करता है वो पूरा 1000 डिग्री सेल्सियस का वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या हालात हुआ होगा, क्या सिनेरियो हुआ होगा, और ये जानकारी आपको इसलिए भी जानना जरूरी है कि ये घटना कभी भी किसी के साथ हो सकती है गाइस। तो बताना यहाँ पर क्या किस कारण से लग रहा है आपको कि यहाँ पर किस कारण से क्रैश किया है, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।